ओके तो स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका मीनिंग क्या होता है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हमने थियोरेटिकली देखी। लेकिन अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको स्कोर मिलेगा, जो आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे, वही टाइप के सम यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे। चलो, बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। बेसिकली कोरिलेशन स्टडी करने की 3 मेथड्स हैं। सबसे पहली है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, द सेकंड वन इज Spearman's rank correlation method, and the third and the easiest one is scatter diagram method. But the easiest one is not the reliable one. जो जितना इजी होगा उतना रिलायबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड, वो रिलायबल नहीं है, उतना उसको मतलब उससे मिलने वाला आंसर उतना सटीक नहीं होता, उतना एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्कैटर डायग्राम मेथड का यूज नहीं करते। हम भी उस मेथड को एकदम लास्ट में ही पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली मेथड कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। चलो, क्या होती है और उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूलाज फॉर कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, कौन कौन सी फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कार्ल पियर्सन्स की मेथड से। तो बेसिकली यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने एक ही फॉर्मूला दिया कि भाई आपको फाइंड आउट करना हो कोरिलेशन, तो एक सिंगल फॉर्मूला था, लेकिन काफी बार काफी सम्स में उस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, थोड़ा टीडियस हो रहा था वो, इसलिए उन्होंने दूसरी 2 फॉर्मूलाज भी इनको इंट्रोड्यूस करके दी। इसका मतलब टोटल कार्ल पियर्सन ने 3 फॉर्मूलाज दी थी, टोटल 3 फॉर्मूलाज थी जिसकी मदद से कार्ल पियर्सन की फॉर्मूलाज की मदद से आप कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते थे। अब यहाँ पर तीनों मेथड हम स्टडी करेंगे, पहले उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर उसमें से फर्स्ट मेथड के हम जाएंगे। अब तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज करोगे किसी भी सम में तो आंसर सेम ही आएगा। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप किसी भी सम में यूज करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो फिर हम पढ़े क्यों 3 मेथड, एक ही मेथड ना पढ़ ले या तो फिर एक ही फॉर्मूला ना पढ़ ले, तीनों फॉर्मूला आप कोई भी यूज करोगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो फिर क्यों अलग अलग फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। हम अलग अलग फॉर्मूला इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक में अगर सारे सम में हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी सारे सम ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा टफ होगा, ज्यादा टीडियस होगा। पॉइंट डेसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं या तो फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं, उसमें ये सब चीज ये पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको मतलब सम्स का आंसर लाने में काफी सारी दिक्कत आएगी। इसलिए हम 3 अलग अलग फॉर्मूलाज के यूज करेंगे। सबसे पहली फॉर्मूला, अब वो फॉर्मूला यूज कब करनी है, तो व्हेन मीन्स ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज x बार एंड y बार, मीन मतलब एवरेज, आपके वेरिएबल्स का एवरेज x बार y बार आर इंटीजर्स, अगर वो इंटीजर्स में हो। अब इंटीजर्स मतलब क्या, इंटीजर्स मतलब वो डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो एक परफेक्ट होल डिजिट होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका x बार आता है 30 तो वो इंटीजर है, आपका y बार सिंपल आता है 50 इंटीजर है, आपका x बार आता है 32 इंटीजर है। लेकिन अगर आपका y बार सिंपल आ रहा है 2.5 तो ये फ्रैक्शन में डेसिमल्स में इसलिए हम ऐसे सम्स के लिए जहां पर x बार या तो y बार डेसिमल्स में हो या तो फिर इंटीजर्स में ना हो, ऐसे सम्स के लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो, ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, दूसरी फॉर्मूलाज की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस फॉर्मूला की बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो x बार या तो y बार दिया है वो इंटीजर्स ही है, इंटीजर्स में ही दिया है, तो इस फॉर्मूला से हम सम करेंगे। अब एग्जांपल कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हो, इसमें 2 टाइप के वेरिएबल लिखे हुए, पहला है रीडिंग आवर्स और दूसरा है मार्क्स ऑप्टिक। चलो, हम घर पे भी हम बहुत बार पेरेंट्स से या तो टीचर से सुनते ही आते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, मतलब हमको
मालूम है, द मोर यू स्टडी द बेटर मार्क्स यू गेट। अब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पर भी उसी हिसाब से मैंने एक सम सेट किया है कि आप जितना पढ़ोगे और उतने मार्क्स आएंगे, मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे। यहाँ पर मैंने आवर्स लिखे हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, जैसे कि रीडिंग आवर्स। मान लो मैंने 25 घंटे पढ़ाई की, मतलब 25 आवर्स मैंने स्टडी की और मेरे मार्क्स कितने हैं 65, मार्क्स ऑब्टेन 65। अगर मैंने 38 आवर्स पढ़ाई की तो मेरे मार्क्स आएंगे 75। मैंने 30 आवर्स पढ़ाई करूंगा तो मार्क्स आएंगे 68। 28 आवर्स की पढ़ाई में मार्क्स आएंगे 70। ऐसे अलग अलग आवर्स मैंने दिए हैं जिसमें अगर मैं इतने घंटे में पढ़ाई करूंगा तो मेरे इस हिसाब से कुछ मार्क्स आएंगे। इसका मतलब दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडीज एंड मार्क्स ऑब्टेन। अब जितना पढ़ोगे और मार्क्स जितने आएंगे उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब इसके ऊपर से अगर मुझे कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो, कोएफिशिएंट कोरिलेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले कोई भी सम अगर आपको दिया हो, एक चीज याद रखना कि कोई भी चीज अगर आपको कोई भी सम दिया हो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो उस सम का मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज। वो कैसे निकालेंगे? तो उसका बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा भी है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n और y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। चलो, सिग्मा मतलब क्या? सिग्मा मतलब टोटल। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? टोटल। किसका टोटल? सिग्मा x मतलब x का टोटल। तो सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल को x और दूसरे वेरिएबल को y नाम दे देंगे, उसको डिनोट कर देंगे x से और y से। मैं रीडिंग आवर्स को बोलूंगा x और मार्क्स ऑब्टेन को बोलूंगा y। तो सबसे पहले इन दोनों डेटा के लिए हमको मीन फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। चलो, सिग्मा x मतलब x का टोटल, सिग्मा मतलब टोटल। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? टोटल। सिग्मा x मींस x का टोटल। चलो, यहां पर x का टोटल करेंगे तो मेरे पास तो है, मैंने गिनती किया हुआ है इसलिए, वरना आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 231। चलो, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन y का टोटल, कुछ आ रहा है 504, 504। अब जैसे ही आपको उसका टोटल मिल जाएगा, आप फॉर्मूलाज में उसकी वैल्यू लिख दो। x बार इक्वल्स टू क्या था? सिग्मा x अपॉन n, मतलब सिग्मा x मतलब x का टोटल कितना है हमारा? 231 डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलो, कितने ऑब्जर्वेशंस है, कितने नंबर्स दिए हमको? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय कर लेंगे 7। चलो, y बार फाइंड आउट करते हैं। सिग्मा y अपॉन n, इट मींस y का टोटल डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलो, इसका टोटल क्या आ रहा है? 504 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 7। चलो, मतलब x बार का कुछ मीन आ रहा है 33 और y बार का मीन आ रहा है 72। अगर आपको मीन मिल जाए x बार और y बार, तो सबसे पहले चीज ये करने की कि मीन क्या है, आपको वो उसके ऊपर से आपको मतलब पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो मीन क्या है। जैसे कि यहाँ पर मीन आया हमारा 33 और 72। अब वो दोनों मीन इंटीजर्स है या नहीं?
तो दोनों मीन इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए, वो डेसिमल्स में नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर वो होल नंबर है, अगर वो इंटीजर है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर इंटीजर्स नहीं है तो दोनों में से बाकी जो फॉर्मूला है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है वहां पर x बार और y बार दोनों इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब वो पॉइंट में नहीं है। अगर दोनों में से एक भी पॉइंट में होता तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी नंबर अगर डेसिमल्स में आता तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते, हम दूसरी फॉर्मूला के ऊपर जाते। मान लेते हैं चलो यहाँ पर तो दोनों जो भी हमारा फिगर्स आए वो दोनों इंटीजर्स ही है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे और उसके ऊपर सब सम करेंगे। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर इनटू डॉट मतलब इनटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी फॉर्मूला आपको आप नोट डाउन कर लेना है। जो भी फॉर्मूला मैंने लिखी है आपको ये नोट डाउन कर लेना है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये थियरी में यहां पर आएगा, इसमें से भी आएगा। ठीक है, चलो तो ये हमने फॉर्मूला नोट डाउन कर ली, फॉर्मूला लिख ली। अब इसके ऊपर से हम सम सॉल्व करेंगे। कैसे? तो उसके लिए हमको कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स हमको फिगर आउट करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे x माइनस x बार। फिर दूसरी कॉलम बनाएंगे हम y माइनस y बार। उसके बाद इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम बोलेंगे x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। जो भी आंसर आएगा इस कॉलम में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए एक एक्स्ट्रा। फिर x माइनस x बार स्क्वायर और उसके बाद आएगा y माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको ये दोनों कॉलम तो सब में ही दिया होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितनी कॉलम बनानी है आपको? 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले कॉलम x माइनस x बार। अब एक आदत में जो भी लिख रहा हूं वो आदत आप अपने हैबिट बना ही लेना। कोई भी सम करो उसमें ये चीज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपकी x बार की वैल्यू क्या आई? 33, तो यहां पर हम x बार के ऊपर लिख देंगे 33। ठीक है, y बार की वैल्यू क्या आई? 72, तो y बार के ऊपर लिख देंगे 72। अब हमको क्या करना है? हमको ये कॉलम बनानी है x माइनस x बार। अब कॉलम का टाइटल देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको करना क्या। आपको करना है x माइनस x बार, मतलब x की वैल्यूज में से x बार की वैल्यू 33 माइनस करनी। तो हम क्या करेंगे? x की जो कॉलम बनाई है उसमें सारी वैल्यूज में से 33 लेस करते जाएंगे। चलो पहले करेंगे 25 माइनस 33, कितना आएगा? -8। फिर करेंगे 38 माइनस 33, कितना आएगा? 5। 30 माइनस 33 -3। 28 माइनस 33 -5। 34 माइनस 33 +1। 40 माइनस 33 +7। 36 माइनस 33 +3। ठीक है, ये आपकी कॉलम बन गई। अब इसका टोटल करो। अगर इसका टोटल 0 आता है तो आपकी कैलकुलेशन सही है। अगर इसका टोटल 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कुछ मिस्टेक है, तो आपको पहले से रेक्टिफाई करके पहले चेक कर लेना पड़ेगा कि भाई इसमें कुछ गलती तो नहीं है और होगी। उसका मतलब x माइनस x बार की कॉलम का टोटल कंपलसरी 0 ही आना चाहिए। ठीक है, x माइनस x बार की कॉलम का टोटल कंपलसरी 0 ही होना चाहिए।
अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो आप अपने सम को चेक करो, कैलकुलेशन को चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कॉलम y माइनस y बार, सेम तरीके से y में से y बार लेस करो। y बार कितना आया था हमारा 72, तो y की जो वैल्यूज है सब में से 72 लेस करते जा। 65 माइनस 72 माइनस 7, 75 माइनस 72 3, 68 माइनस 72 माइनस 4, 70 माइनस 72 माइनस 2, 72 माइनस 72 0, 79 माइनस 72 7, 75 माइनस 72 3। इसका भी टोटल 0 होना चाहिए। अगर इसका टोटल 0 नहीं आया तो फिर से बोलो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की कॉलम का टोटल कंपलसरी 0 ही होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो सम आपको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। चलो अब उसके बाद वाली कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मतलब क्या? तो x माइनस एक्स बार कॉलम उसका जो आंसर आया वो इंटू y माइनस वाई बार की कॉलम और उसका जो आंसर आएगा। तो -8 इंटू -7 प्लस 56 प्लस 5 इंटू +3 15 -3 इंटू -4 12 -5 इंटू -2 10 1 0 0 7 7 49 3 3 9। इसका टोटल कर दो। ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स बार स्क्वायर, x माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब आपने जो x माइनस एक्स बार की कॉलम बनाई है उसका स्क्वायर कर दो। 8 स्क्वायर 64, 5 5 are 25, 3 3 are 9, 5 5 are 25, 1 1 are 1, 4 7 7 are 49, 3 are 9। वैसे ही y माइनस वाई बार स्क्वायर मतलब आपने जो y माइनस वाई बार की कॉलम बनाई है उस सारे फिगर का स्क्वायर कर दो। 7 7 are 49, 3 3 are 9, 4 4 are 16, 2 2 are 4, 0 0 0 49 9। इन सारी कॉलम्स का आपको टोटल करना है। इसका टोटल है 151, इसका टोटल है 182, इसका टोटल है 136। चलो जैसे ही आपका आंसर आ जाए तुरंत नीचे फॉर्मूला लिख दो R इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अप अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार क्या है उसका टोटल 151, इस कॉलम का टोटल 151। ठीक है, डिवाइड सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल? x माइनस एक्स बार स्क्वायर का टोटल कितना आया 182। ठीक है, सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल? तो y माइनस वाई बार स्क्वायर का टोटल वो कितना है 136। चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.96। ये है आपका फाइनल आंसर। कोएफिशिएंट कोरिलेशन कितना आएगा आपका
0.96। चलो इस तरीके से हमको सम सॉल्व करना है। ये जो हमने सम किया वो बेसिक फर्स्ट मेथड में भी फर्स्ट फॉर्मूला था। फर्स्ट मेथड थी हमारी कार्ल पियर्सन, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन अगर हमारा x बार या तो y बार इंटीजर्स में ना हो, मतलब डेसिमल्स में हो, तो हम ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास दो और फॉर्मूलाज हैं, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये सम्स आपको घर पे करना है। ये जो मैंने एग्जांपल दी है वही आपको खुद से भी सॉल्व करना है, और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें आपको आगे के सम करना है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस